मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और चलती मार्केट के साथ उसको कंपेयर कर रहे होंगे। मैं एक दिन पहले आपके साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करता हूं और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या पॉसिबिलिटीज बन के निकल सकती हैं, वो टारगेट्स आपके साथ देखता हूं कि अगली ट्रेडिंग सेशन में कैसे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मैंने चार्ट्स के ऊपर पहला हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट लगाया हुआ है और अगर आज के दिन की मूवमेंट को आप देखेंगे, यानी 10 अगस्त की मूवमेंट को देखेंगे, तो एक रेंज बाउंड ये स्टॉक रहा और एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। डोजी पैटर्न वो होता है कि यहां से प्राइस किस तरफ मूव करेगा ये कोई नहीं जानता। जिस भी तरफ की मूवमेंट शुरू होगी वो अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। यहां पे देखिए एक डोजी पैटर्न, ये मैं आप देखिए यहां पे एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ था 1 जून को और उसके बाद की मूव देखिए आप, क्या बड़ी मूव आई, थोड़ा सा नीचे और फिर बड़ी मूव। और मैं आपको यहां पे एक डोजी पैटर्न देखिए, ये 7 जुलाई को बना और उसके बाद की मूव नीचे की तरफ देखने को मिली, वहां से अच्छा प्राइस करेक्शन देखने को मिला तकरीबन 16-17 रुपए का। ऐसा ही एक पैटर्न आज के दिन में देखने को मिला है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहां से एक रिवर्सल देखने को मिले, हम अपसाइड की तरफ ट्रेड करना शुरू करें। लेकिन अगर यहां से प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ तो हम 20 रुपए आराम से नीचे की तरफ करेक्ट हो जाएंगे। यानी कल के दिन में अगर 213 के आसपास ओपनिंग मिलती है हमें नीचे की तरफ और उसके नीचे हम ट्रेड होना शुरू होते हैं, तो 6 से 7 रुपए आपको बहुत तेजी से शॉर्ट साइड पे मिल सकते हैं। और जब तक प्राइस 223 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होना शुरू नहीं होता, आप बाइंग साइड की सोचिएगा भी मत। 223 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, प्राइस 225 तक जाए तो आप 240 की मूव बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। आईटीसी ने एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न क्रिएट किया है। आज की क्लोजिंग बिल्कुल हाई पे आई है और हम ये कह सकते हैं कल की ओपनिंग अगर आज के क्लोजिंग से ऊपर ही आती है, यानी 200 क्रॉस करके हम ट्रेड करना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, तो आप 202 तक का वेट कीजिए। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो हमें टारगेट 205 या 6 के भी देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ जब तक 193 क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू नहीं करता 193, तब तक आप शॉर्ट की मत सोचिएगा। 193 ब्रेक होने दीजिए, प्राइस 192 के आसपास आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपको टारगेट देखने को 184 तक के भी मिल जाएंगे। पहला टारगेट आपको मिलेगा 187 का और उसके बाद का टारगेट आपको 180 का देखने को मिलेगा। हिंडाल्को हिंडाल्को एक अच्छी बड़ी मूव के बाद बिल्कुल एक कंसोलिडेट मूड में है। तो क्लोजिंग आज की पिछले 3 दिन के हिसाब से पिछले 2 दिन का हाई और आज की क्लोजिंग तकरीबन सेम रही। इसमें मूव तब देखने को मिलेगी जब हम ये कह सकते हैं कि कल की ओपनिंग तकरीबन 82 के आसपास की आए, 182 के आसपास की ओपनिंग आए, तकरीबन यहाँ से ₹2.5 ऊपर की और ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तब आपको ऊपर के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। 180 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पे। शॉर्ट साइड पे जब तक 172 या 171 ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, तब तक शॉर्ट नहीं करना। तब उस केस में आपको 166 के टारगेट को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी को अगर आप देखेंगे तो एक हम ये कह सकते हैं कि अच्छी बड़ी मूव इसने दी हुई है। डॉक्टर रेड्डी ने पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, आज की क्लोजिंग पिछले हाई के आसपास आई है, तो एक अच्छा ट्रेंड अपसाइड का बना है। कल अगर 4750 को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो आप बाइंग में जाइए।
और आपको अच्छे बड़े टारगेट्स तकरीबन 200 पॉइंट के ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। शॉर्ट में तब जाइएगा जब 4612 ब्रेक कर दे, नीचे की तरफ ट्रेड हो करना शुरू करे, तो 4515 का एक 100 पॉइंट का नीचे के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सिप्ला सिप्ला ने तो आज गैप अप ओपनिंग की, और देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद हाई 817 का और उसके बाद की क्लोजिंग 802, तो हम ये कह सकते हैं टॉप की क्लोजिंग है कल के दिन में, क्योंकि एक मोमेंटम अपसाइड का बना है और कंटिन्यूस पिछले दिन से चला जा रहा था, और ये एक देखिए कितना बड़ा गैप बना है। ये गैप फिल होने के लिए भी प्राइस नीचे आ सकता है। अब यहां से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आए या यहीं से पहले इस गैप को फिल कर ले, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये गैप फिल होगा अगर कल के दिन की ओपनिंग, या हम ये कह सकते हैं कि अगर 817 के ऊपर, यानी यहां से 16 रुपए ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 800 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। अदरवाइज कल की ओपनिंग अगर आज के क्लोजिंग प्राइस से नीचे आती है और नीचे ही ट्रेड करता रहता है, तो आप शॉर्ट में बैठिए। आपको ये कह सकता हूं कि ये गैप फिल होने के लिए 740 का टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। भारती इंफ्राटेल, आज एक इसने कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब रहा, और अगर कल हम 198 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं और उसी के ऊपर बने रहते हैं, तो हमें 203 रुपए की मूव देखने को मिल सकती है, यानी प्राइस 203 की तरफ जा सकता है। शॉर्ट में आप तब बैठिएगा जब प्राइस नीचे की तरफ 193 ब्रेक कर दे, उसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो। 192 के पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, और नीचे आपको बड़े अच्छे टारगेट नीचे की तरफ के तकरीबन 185 के देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल की। आज एजीआर का कुछ डिसीजन भी आना था, कोर्ट ने कुछ सुनाना भी था, उसी का ये एक रिएक्शन है जो डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। अब डिसीजन उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, ये एक सेकेंडरी इशू है। उसके बाद ये स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है उस पर नज़र रखने वाली बात होगी। लेकिन अगर 570 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो एक बढ़िया, जो इतनी बड़ी देखिए शॉर्ट्स बने थे यहाँ पे इस कैंडल में, और इतनी इतनी बड़ी कैंडल्स जनरेट हुई हैं, ये शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिलेगी और प्राइस तकरीबन 570 तक जा सकता है। अदरवाइज कोई डिसीजन सही सा नहीं आया तो 560 ब्रेक करते ही हम तकरीबन 540 के लिए टारगेट के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगाया जा सकता है। बजाज फाइनेंस ने आज लोअर साइड पे क्लोजिंग दी है, लेकिन पिछले 4 दिन का एक जो कंटिन्यूस अप ट्रेंड था उसी को आज के दिन में थोड़ा सा इसने रुका है, और थोड़ी सी सेलिंग के बाद हम कह सकते हैं कि लोएस्ट साइड पे क्लोजिंग आई है। अब शॉर्ट कहाँ बनेगी? अगर 3325 ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है, तो आप छोटे छोटे टारगेट्स के लिए 3251 के लिए 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 3325 का लगा के। और अगर ये दो 3251 भी होल्ड नहीं होता, तो हम तकरीबन 3040 तक भी घिर सकते हैं, और अपसाइड में हम तब बैठेंगे जब प्राइस 3600 क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करा, तब हम बाइंग की सोचेंगे। तो अरविंदो फार्मा कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है, अच्छी बढ़िया बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। कल के ट्रेडिंग डे में आप 970 पर नज़र रखिएगा, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो तो बाइंग में बैठिए। अदरवाइज अगर नीचे की तरफ प्राइस गिरता है किसी भी कारणवश, 890 तक अगर प्राइस देखने को मिल जाता है अगले 1-2 दिन में, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और अच्छे टारगेट्स आपको नीचे को देखने को मिलेंगे। अब प्राइस अंबुजा सीमेंट की बात कर लें, ये लगातार पिछले
एक हफ्ते से कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और हम ये कह सकते हैं कि इसने 220 की एक जो सपोर्ट है उसको होल्ड किया है, पिछले कई दिनों से इसको होल्ड कर रहा है। और अगर ये ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ 219, तो आपको तकरीबन 10 पॉइंट के नीचे के टारगेट बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। और जब तक हम 226 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं होते, तब तक अंबुजा में बाइंग साइड पर नहीं बैठना। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप कल मार्केट में इसको कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने जो टारगेट्स आपको बताए हैं, क्या वहां हमें हर्डल मिली या नीचे हमें सपोर्ट मिली, क्या हम रेंज बाउंड रहे या कहीं हमारे टारगेट्स अचीव हुए। आप खुद चलती मार्केट में इन चार्ट्स को कंपेयर कीजिएगा। और अगर किसी ने मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट को देखिए, साथ में रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए, आप खुद देख लेंगे कि कितनी बढ़िया हमारी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली टाइमली आपके पास पहुंच सके। और ये वीडियो मैं केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी वीडियोस देख के मार्केट में किसी तरीके का रिएक्शन लें, जहाँ कोई ट्रेडिंग व्यू लें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड